स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले कुछ वीडियो हमने बनाए हैं पाइप और टंकी से, तो आज ये पार्ट 4 है और आपके वर्तमान में होने वाले SSC GD और बिहार SSC इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये पाइप और टंकी का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपके SD यादों में मिलेंगे। तो चलें हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा प्रैक्टिस करें और कम से कम इस क्वेश्चन को बार बार 2 बार 4 बार 5 बार इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोला कि किसी टैंक को 2 पाइप, देखिए 2 पाइप है कौन A और B, अलग अलग क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, इसमें भरने वाले पाइप हैं कौन, 2 पाइप हैं A और B। एक भर रहा है 3 घंटे में, दूसरा 3 घंटे 45 मिनट में। एक तीसरा पाइप C पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें A का लेंगे और A जो है ये कितनी देर में भरता है ये, तो A की बात करें तो 3 घंटा। आप चाहें तो 3 घंटा को 60 मिनट से गुना कर दें, तो 3 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 180 मिनट। ठीक है, B जो है वो 3 घंटे 45 मिनट लेता है, तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 मिनट B को लगते हैं। ठीक है, और ये दोनों भरने वाले पाइप हैं और एक तीसरा पाइप है जो खाली करता है कितने घंटे में, 1 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कितना, तो 60 मिनट, 60 मिनट में ये खाली करने वाला पाइप है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है, आप मिनट में ले लें। दूसरा है कि आप इसको घंटा में ही बना लें, तो A 3 घंटे में, B जो है वो 3 घंटे 45 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 3 घंटे 45 मिनट को लिखेंगे 3.45/60, यानी 3 चौका 12, 4 3 12 और 3 15/4, तो 15/4 घंटा आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 15/4 घंटा। और C जो है 1 घंटे में खाली कर देता है। तो सबसे पहले हम टंकी की टोटल डेंसिटी, और याद रखेंगे टोटल डेंसिटी हम कैसे देखते हैं, टोटल डेंसिटी होता है बच्चे इनका LCM, अंश का, 3 का, 15 का और 1 का। तो इनका LCM कितना आएगा, 15। इस टंकी में कितना पानी है, तो 15 लीटर पानी है। और नल A जो कि भरने वाला नल है, देखिए ये जो है आपके भरने वाले नल है, ये भी भरने वाला, और ये C खाली करने वाला है। ठीक है, तो हम देखें तो 3 × 5 = 15। इस नल की क्षमता एफिशिएंसी हो जाएगी 5, इसकी B की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 से 15 कटेगा यानी कि 4, और C की, ठीक है, C की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, खाली करने की क्षमता हो जाएगी 15। अब प्रश्न में क्या बोला कि जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तो मान लीजिए कि टैंक में पूरा 15 है। अब पूरा ये टैंक है मान लें, और इस टैंक में पानी आधा भरा हो। अगर 15 लीटर की टैंक है तो आधा यानी कि 15/2 लीटर इसमें पानी भरा हो, और तीनों पाइप इसमें खोल दिए गए, तो कितने समय पश्चात टैंक खाली होगी, तो दोनों मिलकर भरेंगे कितना लीटर, 9 लीटर, और सेम टाइम में ये खाली कर देगा 15 लीटर। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर ये दोनों चलेंगे तो टंकी हमारी क्या होगी, खाली होगी। 15/2 बटा 15 और 9 का अंतर क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि 6 लीटर टंकी खाली होगी। ठीक है, तो माइनस लगाएं अथवा ना लगाएं कोई इशू नहीं, आप देखें खाली होगी 15/2 गुणा 6, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, 5/4। ठीक है, 5/4 यानी कि अगर भाग करें तो 1.1/4 मिनट में कन्वर्ट करें तो 15, यानी कि टंकी कितनी देर में खाली होगी, 1 घंटा 15 मिनट में ये टंकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। और यही आपका आंसर होगा, 1 घंटा 15 मिनट। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे
कि हमारी टंकी की डेंसिटी, हमारी टंकी की क्षमता क्या है, कितने लीटर इस टंकी की क्षमता है। तो टंकी की क्षमता है 15 लीटर। ये दो पाइप जो हैं, ये दो पाइप भरने वाले हैं, तो ये लोग भरेंगे 9 लीटर, सेम टाइम बी सी निकालेगा 15 लीटर, यानी टंकी कितने लीटर, तो 6 लीटर प्रति घंटा क्या हो रही है, खाली। अगर इससे 15/2 लीटर खाली करना हो तो समय क्या लगेगा, तो 15/2 भागा 6, यानी कि इसको समय लगेगा 1 घंटा 15 मिनट। आंसर बनेगा ए। क्लियर। तो बच्चे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ा जाए, तो देख लें इसको बढ़िया से। नेक्स्ट देखो 29 नंबर प्रश्न है ये, एस डी यादव का, देखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोला कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। ले लो, पाइप ए जो है वो 10 घंटे में और पाइप बी जो है वो 40 घंटे में भर सकते हैं। तो टंकी की आप पहले डेंसिटी निकाल लो, इसके अकॉर्डिंग 40 लीटर। तो इस पाइप ए की क्षमता हो जाएगी बच्चे कितनी, 4 लीटर प्रति घंटे, और इसकी हो जाएगी 1 लीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक साथ चलेंगे, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो इनको समय कितना लगेगा, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो इनको समय लगेगा 40/5, यानी कि 8 घंटे का समय लगेगा। तो पहले आप ये निकाल लो कि जब दोनों एक साथ चलेंगे तो इन्हें समय कितना लगेगा, 8 घंटा। अब देखिए क्या बोल रहा है, सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है ना। तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है। कब, जब सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। तो जब ए और बी साथ में चल रहे हैं, देखिए ए और बी जब साथ में भरेंगे तो इनको समय लगता है 8 घंटे। जब ए बी और सी तीनों साथ में चलेंगे तो समय कितना, देखो बच्चे 80 मिनट ज्यादा। तो एक काम करो, 8 + 80 यानी कि 80/60। तो ये कटेगा क्या, तो यस, 20 चौका 80 और 20 तिहाई 60। तो 3 × 8 = 24, 24 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे, 28/3 घंटा। ये समय लगेगा कब, जब सी इसमें खाली करेगा तब, 28/3 घंटा। तो आप टोटल डेंसिटी निकाल दो। तो आपको पता है टोटल डेंसिटी निकालते कैसे, हम एलसीएम लेते हैं। तो 8 का और 28 का ही एलसीएम लेंगे। तो 8 का और 28 का अंशों का एलसीएम लेते हैं तो 56 आएगा। इसकी क्षमता, अगर ए और बी की क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता हो जाएगी 7, और ए बी और सी तीनों की क्षमता क्या होगी, 28 दूनी 56, 56 को 28 से भाग, जो भागफल आएगा 2, उस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6। ठीक है बच्चे, अब हमने इतना काम कर लिया। अब बोला ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है। खोलिए भाई, अब ए और बी को 7 घंटे तक, देखिए ए + बी का 7 घंटे का भराव। क्लियर। तो 7 घंटे में ये लोग कितना भरते हैं, 1 घंटा में 7 लीटर। तो 7 घंटे में कितना भरेंगे बच्चे, 49 लीटर। और एक बात और जान लीजिए कि हमें तो क्षमता आपका देखा कि ए और बी की क्षमता कितनी है, 7। तो यहां भी ए और बी की क्षमता क्या होगी, 7। ए और बी की क्षमता क्या होगी, 7। तो एक बात बताइए, जब ए और बी की क्षमता 7 है तो सी की क्षमता क्या रखनी होगी, 1। तभी तो 7 में से 1 घट करके आएगा 6, तभी तो इन तीनों की क्षमता 6 होगी। तो सी की क्षमता 1 है। अभी टंकी में कितना भराव हो चुका, टंकी में 49 लीटर पानी भर गया। ठीक है, 49 लीटर पानी अभी भरा हुआ है। खोला जाता है फिर, और फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। तो सी तो बच्चे खाली करने वाला है ना। तो जब सी को खोलेंगे तो टंकी क्या होगी, टंकी खाली होगी। ठीक है, जब सी को खोलेंगे तो टंकी खाली होगी। खाली कितना खाली करेगी, जो पहले से भरा है इसमें उसी को ना खाली करेगी, 1 लीटर प्रति घंटा। यानी
इस सी को कितने घंटे समय लगेंगे बच्चे? तो इसको समय लगेंगे 49 घंटे। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। टंकी को खाली होने में, है ना, सी को टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? 49 घंटे का समय लगेगा। तो हमने किया क्या? सबसे पहले तो हमने यहां से ये निकाल लिया कि ए और बी दोनों साथ में अगर भराव करेंगे तो 8 घंटे में टंकी भर देंगे। हमने यहाँ पे ए और बी का समय निकाल लिया। फिर हमने यहाँ से ए, बी और सी का भी समय निकाला। उसी 8 घंटे में हमने क्या किया? 80 मिनट को जोड़ा, तो फाइनली समय आया 28/3 घंटा। अब हमने यहाँ से किसकी कैपेसिटी निकाली? सी की। ए और बी की क्षमता तो 7 है, वो कभी नहीं बदलती। ए और बी की क्षमता जो यहाँ है वो यहाँ है, कहीं नहीं बदलती इसकी, 7 तो 7। लेकिन क्या कारण है कि इन तीनों की क्षमता 6 रह गई? क्योंकि सी खाली कर रहा है 1 लीटर, तो 7 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर? स्पष्ट है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका बोला 2 पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप 2 अकेला एक भरी हुई टंकी को, है ना, अब 2 नहीं होना चाहिए, यहां पर जेड होना चाहिए, है ना, जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले दोनों पाइप एक्स और वाई को खोला जाता है तथा 6 घंटे पश्चात पाइप जेड को भी खोला जाता है। ठीक है, यहां पर जेड होगा, जेड को खोला जाता है। ठीक है, जेड है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय घंटे में लगेगा? तो आइए सबसे पहले हम कर लेते हैं एलसीएम। एक्स को कितने घंटे लगते हैं बच्चे? 16 घंटे। वाह, चलिए तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 पाइप एक्स तथा वाई एक खाली टंकी को क्रमशः 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो बच्चे ये भरने वाले पाइप हैं। पाइप जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है तथा 6 घंटे पश्चात पाइप जेड को भी खोला जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो बच्चे बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप पहले एक्स लिखें और एक्स का क्या होगा? ये भरने वाला पाइप है, वाई भी भरने वाला पाइप है, कितना? 20 घंटा। और जेड जो है वो खाली करने वाला पाइप है, कितना घंटा? 25 घंटा। यानी ये भरने वाला है, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला। तो इनकी अगर हम टोटल डेंसिटी की बात करें तो इस टंकी में कितना पानी आएगा? 400 लीटर। कितना? 400। एलसीएम होगा 400। तो इसका अगर हम एक्स की क्षमता देखें, यहां पर एक्स की क्षमता की बात करें तो एक्स की क्षमता क्या हो जाएगी? देखेंगे 16 एकम 16, ठीक है, और 16 दूनी 32, सॉरी यहाँ पे 2 और 16 पचे 80, 25, और इसकी क्षमता हो जाएगी कितनी? 20, और इसकी क्षमता हो जाएगी कितनी? 16। अब क्या बोला? पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है। तो पहले किसको खोला जाता है बच्चे? एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई को कितने घंटे के लिए? तो एक्स की क्षमता देख लीजिए, एक्स की क्षमता 25, पहले एक्स और वाई को खोला जाएगा। एक्स की क्षमता है 25, वाई की क्षमता है 20, ये दोनों मिलकर भरेंगे कितना? 45 लीटर 1 घंटा में। और 6 घंटे पश्चात जेड को भी खोला जाता है। कितने घंटे भरेंगे? 6 घंटा, 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 24 और 3 27। तो बच्चे 270 लीटर पानी तो भर गया, इसमें भरना है 400। ठीक है, अब कह रहा है उसके पश्चात जेड को भी खोला जाता है। तो देखिए दोनों के भरने की क्षमता है कितनी? एक साथ 45 लीटर। ठीक है, 45 लीटर। अब जेड, ये जो जेड है वो खाली कर रहा है, तो 45 में से 16 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? बोलिए, ये 29 लीटर का भराव होगा। कितना? 29 लीटर। तो क्या बोला? तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी का शेष भाग, जो शेष भाग है वो कितना है?
तो 400 में से 270 घटा दो, क्या आएगा 0। 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गया 130 और कितना, तो 29 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपका आंसर भी यही लगभग आना चाहिए। ठीक है, ये आपका 270, 130 बटा 29, 130 बटा 29, अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो शेष भाग को भरने में लगा समय। आइए, कुल समय कितना लगा। अगर हम कुल समय की बात करें बच्चे, तो पहले का कितना घंटा, 6 घंटा, और अभी का कितना घंटा, 30 बटा 29। तो क्या होगा समय, 6 9 54, 6 5 30 और 5 35 प्लस 130। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 5 और 3 8, 484, 4 5 3 8 और 3 484 बटा 29। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, 484 बटा 29। चलें, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉल्ट है, सुधार लेंगे बच्चे इसको सुधारेंगे कैसे। तो एलसीएम 29, 6 9 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 प्लस 130। तो ये हो जाएगा 4, 7 और 3 10, 2 और 1 3, 304 बटा 29, और यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट, 2 नल एक टंकी में क्रमशः 28 तथा 21 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता गैलन में क्या है। सबसे पहले 2 नल की बात करें, नल ए की बात करें तो ये कितना 28 घंटा, नल बी की बात करें तो ये कितना 21 घंटा में भर सकते हैं, तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला, एक साथ तीनों नल खाली टंकी को, एक साथ तीनों नल का मतलब क्या है बच्चे, ए बी और सी, कितना घंटा 84 घंटा में भर सकते हैं। तो टोटल डेंसिटी क्या आएगी इसकी, तो 28 21 और 84 का एलसीएम क्या होगा 84। तो 28 तिया हो जाएगा 84, अगर हम देखें तो ये इसकी क्षमता होगी। 21 चौके 84 और 84 एकम 84। तो बच्चे ए की क्षमता 3 हो जाएगी, बी की क्षमता 4 हो जाएगी। ठीक है, और सी की क्षमता कितनी करें, देखिए 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो सी जो है ना बच्चे, ये सी जो है ये खाली करने वाला है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 4 और 3 7, कितना घटा दे कि यहाँ पर रिजल्ट 1 रह जाए, यानी सी की क्षमता होगी 6। सी की क्षमता क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब क्या बोला कि एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो 30 गैलन पानी खाली करेगा। तो देख लीजिए, और यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा बच्चे, आप लिखें इसको, 6 यूनिट बराबर कितना गैलन, 6 यूनिट बराबर 30 गैलन। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर 5 गैलन, 1 यूनिट बराबर 5 गैलन। तो प्रश्न में क्या पूछा, टंकी की क्षमता गैलन में बताइए। तो टंकी की क्षमता, अगर हम टंकी की क्षमता की बात करें तो टंकी की क्षमता कितनी है बच्चे, टंकी की क्षमता है 84 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 5 गैलन। तो 5 चौके 20,
5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी टंकी की क्षमता है कितनी? 420 गैलन। ठीक है, टंकी की क्षमता कितनी है? 420 गैलन। क्लियर है? ठीक है, 2-3 बार इसको ना, एक सवाल को 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार बनाइए, तब जाकर ये प्रश्न क्लियर होंगे आपको अच्छे से, बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोला कि दो नल, देखिए दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी वाला नल एक घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। तो सेम टाइप है आपका। दो नल मान लीजिए कि ए कितने घंटे में? तो बच्चे 10 घंटे में। नल बी जो है वो कितना घंटा? 12 घंटे में भर सकते हैं। कह रहे हैं कि जब एक साथ तीनों टंकी को खोला जाए तो 20 घंटे में भर सकता है, यानी ए प्लस बी माइनस सी कितना घंटा बच्चे? 20 घंटा। तो टोटल डेंसिटी कितनी आएगी? 60। ठीक है, तो 10 छिक्का 60 इनकी क्षमता होगी, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60 और 20 तियां 60। तो देखो ए की क्षमता 6 हो गई, बी की क्षमता 5, दोनों की क्षमता जोड़ेंगे ना बच्चे तो होगा 6 और 5 11 होगा, 11। लेकिन सी की क्षमता क्या है जो 11 से घट जाता है उसको तब भी 3 आता है। तो एक काम करेंगे, 11 में से 3 घटा ही देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8। तो 6 5 11 में से 8 घटाएंगे, तीनों की क्षमता क्या आएगी? 3। अब प्रश्न में क्या बोला आपसे? निकासी वाला 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो इसकी क्षमता कितनी है? 8 यूनिट, और 8 यूनिट बराबर कितना गैलन? 80 गैलन। तो बच्चे 1 यूनिट बराबर कितना गैलन? देखो 1 यूनिट बराबर 10 गैलन। तो आपसे टोटल डेंसिटी पूछा, वो भी गैलन में, तो ये तो 60 है, और 10 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 600 गैलन। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोला पाइप ए, देखो क्या बोला, पाइप ए और बी एक भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेले 1 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, देखो पाइप ए जो है वो कितने घंटे में? 20 घंटे में। पाइप बी जो है वो कितना घंटा में? 15 घंटे में क्या कर सकते हैं? खाली कर सकते हैं। जबकि उसी टैंक को पाइप सी, ठीक है, पाइप सी x घंटे में क्या कर सकता है बच्चे? भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए और उन्हें टैंक के 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट समय लिया। जब तीनों को एक साथ खोला गया ना बच्चे, तो इन्होंने एक टैंक को खाली करने में, टैंक कितने भाग? देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं कुल टंकी की धारिता। कुल टंकी की धारिता गुणा 1/18 और बराबर कितना मिनट? 40 मिनट। तो कुल टंकी की धारिता कितनी आ जाएगी? 720 लीटर। चाहे धारिता की बात करें तो इस टंकी को 1/18 भाग खाली करने में समय लगता है कितना? 40 मिनट। तो पूरे भाग को खाली करने में, है ना, पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? पूरी टंकी खाली होगी, क्लियर, तो 720 मिनट में। तो बच्चे 720 मिनट का मतलब क्या होता है? 720 मिनट को 60 से भाग करोगे ना तो क्या आएगा? 12 घंटे में टंकी पूरी खाली होगी। तो आपको ना यहां पर लिखना पड़ेगा 12 घंटा टंकी खाली होगी। अब हम यहां पर टोटल डेंसिटी लेंगे तो 20, 15 और 12 का क्षमता क्या हो जाएगा? 60। तो 20 तिहाई 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। तो आप देखिए ए की क्षमता क्या हो जाएगी? 3 लीटर खाली करने की। बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 4 और 3 7। अब सी की क्षमता क्या हम रख दें? सी की क्षमता क्या रख दें कि तीनों की क्षमता आ जाएगी 5।
ठीक है। तो सी की क्षमता हम अगर 2 रख दें तो इन सबकी क्षमता 4 और 3, देखिए इनको जोड़ेंगे तो -7, -7 में से 2 घटेगा तो क्या होगा -5, यानी सी की क्षमता हमें निकालनी थी, सी का क्षमता निकल गया। अब क्या बोला 40 मिनट लगा, तो x का मान क्या होगा, तो आराम से आप देखिए x c है और c की क्षमता 2 है, ठीक। और समय हमें निकालना है c का, चूंकि यह समय है तो आपको मालूम है c का समय क्या आएगा, तो c का समय बराबर क्या होता है, किसी का भी अगर समय निकालना हो बच्चे तो आप क्या करेंगे, कुल धारिता बटा क्षमता, क्षमता से भाग कर दोगे आ जाएगा। तो कुल धारिता इसकी कितनी है 60, क्षमता कितनी आ गई 2, आप भाग दोगे तो क्या आएगा, भाग दोगे तो आएगा 30 घंटा आएगा, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 30 घंटा, x का वैल्यू आएगा 30 घंटा, आंसर बनेगा बी। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 30 घंटा, ठीक है, क्लियर। चलिए आइए, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटा 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये कितना घंटा 1 घंटा में, और बी जो है वो कितना घंटा 2 घंटा में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं 1 घंटा 15 मिनट का मतलब क्या होता है, तो 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटा, तो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है, ठीक है। और ये कौन है सी, 5/4 घंटा, 5/4 घंटा में ये टंकी क्या होती है बच्चे, खाली कर सकता है, ठीक है। खाली करने का मतलब क्या है, ये दोनों भरने वाले हैं और ये आपका क्या है खाली करने वाला, ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। तो प्रश्न में क्या बोला ए और सी, तो सबसे पहले ना एक काम करिए, सबसे पहले ना टोटल डेंसिटी निकाल लीजिए। टोटल डेंसिटी क्या होगी बच्चे, देखो 1, 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, कितना 10 लीटर, इसकी टोटल डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब क्या बोला प्रश्न में कि ए और सी को 9 AM पर एक साथ चालू किया गया, ठीक है। देखिए सुबह के 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे, और किसको चालू किया गया, ए और सी को। ए भरेगा 1 लीटर तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी कितनी 10, बी भरेगा 2 लीटर तो इसकी क्षमता हो जाएगी कितनी 5, सी खाली करेगा 5/4, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8। ए डाल रहा है अपना 10 लीटर भर रहा है और सी 8 लीटर निकाल रहा है, यानी इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है 2 लीटर का भराव। क्लियर बच्चे, 2 लीटर का भराव। 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। तो ए और सी का 2 घंटे का भराव यानी कि 2 गुना 2, यानी इन लोगों ने कितना लीटर पानी भर दिया इसमें 4 लीटर। उसके बाद किसको बंद कर दिया गया, तो प्रश्न में बोला कि भाई ए को बंद कर दिया गया, लेकिन सी तो कंटिन्यू है और बी को चालू कर दिया जाता है। तो अब यहां से कौन चलेगा बच्चे, बी और सी। तो बी भरता है 5 लीटर और ये खाली करता है 3 लीटर। बी भरता है कितना 5 लीटर और ये खाली करता है 8 लीटर, यानी कि इन दोनों के कंडीशन में 3 लीटर टंकी क्या होगी, खाली होगी। और खाली कौन सी होगी, तो जो पहले से भरी है वही खाली होगी। और खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टैंक कब खाली होगी, तो टैंक के खाली होने का समय, टैंक के खाली होने का समय निकालना है हमें। 4 लीटर भरी है और ये 3 लीटर खाली हो रही है, ठीक है बच्चे 3, तो 3 एकम 3 1/3, तो 60 से गुणा करें बच्चे तो क्या आएगा 20।
यानी हम बोल सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट में टंकी क्या होगी, पूरी तरह खाली। लेकिन पूछ दिया कब, कब मतलब समय पूछ दिया, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पर 2 घंटे चली है और 1 घंटा 20 मिनट, तो 9 बजे में पहले हम क्या करेंगे, 9 AM में 2 घंटा जोड़ेंगे और फिर 1 घंटा 20 मिनट जोड़ेंगे। तो 9 2 11 और 1 12, यानी कितने बजे बच्चे, तो 12:20 पर टंकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खाली। ठीक है, 12:20 पर टंकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। स्पष्ट है। चलिए देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वही है अभी बना था, वही आ गया। ओके, आइए इसको बनाया जाए। देखो बच्चे, 35 नंबर क्वेश्चन SD यादव का क्या बोला कि तीन पाइप A, B और C को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को क्रमशः 30/7 घंटे में भर सकते हैं। जब ये तीनों खोलेंगे ना एक साथ, A, B और C, तो बच्चे ये 30/7 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। A और B भरने वाले पाइप हैं, अच्छी बात है। A और B क्या है बच्चे, A और B जो है वो भरने वाले पाइप है। C खाली करने वाला पाइप है, C खाली करने वाला पाइप। पाइप A टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है बच्चे। पाइप A जो है वो टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप C इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप C इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप B अकेले उस खाली टंकी को कितने समय में भर देगा। चलो बच्चे, टोटल डेंसिटी निकालो तो क्या होगा, 30, 15 और 12 का LCM क्या होगा, 60। 30 दूनी 60, 60 यानी 7 दूनी 14। 30 से भाग करेंगे आएगा 2, 2 को 7 से गुना करेंगे 14, और ये 14 इनकी क्या हो गई, क्षमता। 15 चौके 60 और 12 पच्चे 60। क्या बोला, A और B भरने वाले पाइप है, C खाली करने वाला पाइप है। A को 15 घंटे में भर सकता है टंकी को, B C 12 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए जी, A की क्षमता हमारी निकल गई बच्चे, और A की क्षमता कितनी आ गई, A की क्षमता आ गई 4, C की क्षमता कितनी आ गई 5। अब इन B की क्षमता क्या रखें कि दोनों को जोड़कर 5 घटाने पर 14 आ जाए, ठीक है। तो 14 और 4 को जोड़ लीजिए, क्या होगा 18, है ना। या हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि घटाने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए, ठीक है। बोलिए यहाँ पर क्या रखेंगे हम ताकि घटाएं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 14 यानी कि 15 रख लेते हैं। 15 और 4 19, 19 में से 5 जाएगा 14। तो बच्चे C की क्षमता क्या होगी 15, सॉरी B की क्षमता 15, तो B अकेले उसे खाली करेगा। तो B कितने दिन में खाली करेगा बच्चे बताओ, B टंकी को खाली करेगा कितनी देर में करेगा, बोलो बच्चे। 60 लीटर की टंकी है, अब 15 इसकी क्षमता है, कितना, तो 15 चौका 60, कितना घंटा में, 4 घंटा। आंसर ए, कितना उड़ा दो एकदम 2.5 से। तो एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए। अगर आपका एवरेज स्पीड है तो आप इसको ना एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाइए कम से कम, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि पाइप A और B, देखो पाइप A जो है वो टंकी को 16 घंटे में, और पाइप B जो है वो टंकी को 24 घंटे में क्या करते हैं, ये भर देते हैं। जबकि C भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली करता है। तो बच्चे ये दोनों भरने वाले पाइप हैं और C क्या है, खाली करने वाला पाइप है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप A बंद कर दिया जाता है। चलो बच्चे टोटल डेंसिटी निकालो इसका, 16, 24 और 40 का LCM क्या होगा। तो 16, 24 और 40 का LCM आपको निकालना है, ठीक है। तो इसकी टोटल क्या निकल के आएगी, डेंसिटी निकल के आएगी, ठीक है। तो हमें इसका LCM लेना होगा।
16, 24 और 40 का। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं एक बार। 16, 24 और 40 का। 4 चौका 16, 4 6 24। देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, 240। कितना आएगा बच्चे? 240। तो 16 से अगर हम भाग दें तो कितना आएगा? 16 से 16 एकम 16 और 16 पचे 80। ये इसकी क्षमता हो गई। 24 से भाग करें तो क्या आएगा? 10 और 40 से भाग करें तो क्या आएगा? 40 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या बोला कि देखो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। मान लो किसी टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ए और बी भरने वाले हैं और सी खाली करने वाला है। तो तीनों की एक साथ क्षमता क्या होगी? 15 और 5, 15 5 20 और 20 में से 6 गया, क्या बचेगा? 14 लीटर। जब तीनों एक साथ चलेंगे, सॉरी 15 और 10 क्या होगा? 15 और 10 होगा 25 और 25 में से 6 जाएगा कितना लीटर? 19 लीटर। 19 लीटर क्या होगा? 19 लीटर होगा बच्चे भराव। और ये कितने घंटे चलते हैं? और ये चलते हैं 10 घंटे। तो 190 लीटर तो टंकी भर गई। 190 लीटर भर गई। शेष कितनी बची? तो 240 में से 190 घटाएं, ठीक है, तो शेष बची कितनी? 50 लीटर। ठीक। अब क्या बोला? ए को बंद कर दिया जाता है तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा? तो टंकी का शेष भाग भरेगा और इसका समय क्या होगा? 50 बटा किसको बंद किया गया बच्चे? ए को बंद किया गया। तो जब ए को बंद करेंगे तो कौन चलेगा? बी भरेगा 10 लीटर और सी निकालेगा 6 लीटर। यानी कि 50 बटा क्या हो जाएगा? 4। भराव होगा 25 बटा 2। यानी कितना? 12.5 घंटे आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। कितना? 12.5 घंटे में भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में, देखिए नल ए जो है वो कितना मिनट? 12 मिनट और नल बी कितना? 15 मिनट में भरते हैं, ठीक है। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं तो बी बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा? टोटल डेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी? टोटल डेंसिटी होगी 60। 12 पचे 60 और 15 चौका 60। ये बच्चे इनकी क्षमता होगी। कह रहे हैं दोनों खुले हैं। चलिए आपको ये अपने जो लाइन खींचा वो 60 लीटर की है। यहां पर ए भी खुला है और बी भी खुला है। यानी कि जब दोनों खुले हैं ना बच्चे, तो एक बार में ये लोग 9 लीटर भर रहे हैं। दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है तो 3 मिनट तक ये लोग कितना भर लेंगे? 27 लीटर पानी का भराव हो गया। 27 लीटर। अब जो बचा है 60 में से 27 भर गया तो अब शेष बचा है 33 लीटर और 33 लीटर को बी भरेगा। बी उस बाल्टी को आगे, तो बी का जो भराव होगा वो समय कितना लगेगा बच्चे? तो 33 लीटर भरना है और बी की क्षमता है 4। तो 4 8 32। अगर हम इसको 60 से गुना करें ना मिनट बनाने के लिए तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितना? 8 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 8 घंटे और 15 मिनट। आंसर क्या होगा? बी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं ना तो आपका पूरा का पूरा पाइप टंकी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर। 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को, देखो बच्चे, ए तथा बी एक हौज को क्रमशः कितना? तो 30 मिनट और बी जो है वो कितना? 40 मिनट में भर सकते हैं। तो बच्चे टोटल डेंसिटी क्या होगी? 120। देखो इनकी क्षमता निकल कर कितनी आएगी? इनकी क्षमता निकल के आएगी 4 और 3। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो। वाह, कितने मिनट में भरना हो? 24 मिनट में भरना हो। तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? मान लीजिए कि हमें पूरा का पूरा 120 लीटर है, ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया, ए और बी को,
और भरना 120 है। जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो एक बार में कितना लीटर भरेंगे? 7 लीटर। ठीक है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा? अगर दूसरा पाइप बंद न होता तो ये कंप्लीट, आपको बता दें बच्चे, 24 मिनट में ये लोग कितना लीटर पानी डाल देते इसमें? तो 4 सते 28 है ना, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 क्या हो जाएगा? 16, 168 लीटर पानी डाल देते। बच्चे ये कितना अधिक लीटर पानी डालते? ठीक है, ये कितना अधिक पानी डाल देते? ठीक है, इतना अधिक पानी डालते, बस आपको यही निकालना है। भाई डालना तो 120 ही था, डालना 120, ये डाल रहे हैं 168, तो अतिरिक्त पानी कितना? तो 168 माइनस 120, बच्चे 48 लीटर अतिरिक्त पानी जाएगा। और अतिरिक्त पानी जाने का कारण क्या है? कारण है दूसरे पाइप का बंद न होना। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला? तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? ठीक है, तो लिखेंगे है ना, दूसरे पाइप को बंद करना चाहिए। देखो एक चीज और आप कर सकते हैं, दूसरे पाइप को बंद करना चाहिए था हमें। कब बंद करना चाहिए था? 48/3। काहे 3? 48 बटा काहे 3? काहे कि इसका पूरा समय निकाल लेंगे। बंद करना चाहिए था। तो देखिए इसको पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो अतिरिक्त जो समय लगा वो इसके वजह से लगा। कितना घंटा? ये 16 घंटा है ना। चाहे अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि बी का भराव कार्य, तो बी का भराव कार्य कितना हुआ? 16 घंटा, और टोटल 16 मिनट, सॉरी मिनट है, तो 16 मिनट, कुल समय लगा है कितना? 24। तो बी जो है 24 में से क्या होगा? 16 घटेगा, यानी कि 8 मिनट बाद बंद होगा। कितने मिनट बाद बंद होगा बच्चे? 8 मिनट बाद बंद होगा। स्पष्ट है? तो देखिए सबसे पहले दोनों को भरवाएंगे 7 लीटर। ठीक है, 7 लीटर, और अगर ये पूरा का पूरा 24 मिनट भरते तो 168 भर देते। 24 मिनट भरते क्योंकि बी को बंद करना था, हमने बी को चला दिया, पूरा का पूरा ऑल टाइम चला दिया, जिससे क्या हुआ कि 48 लीटर पानी अधिक चला गया। तो हमने देखा कि 48 में जब हम बी की क्षमता से भाग करेंगे तो आएगा क्या? 16 मिनट। इसका मतलब कि 16 मिनट बी अतिरिक्त काम कर दिया, और हमें उस अतिरिक्त को घटाना है। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चे? 8। 8 मिनट बाद बी को बंद कर देना है। बस आंसर बनेगा आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखो ये क्या बोला? ए तथा बी दो पाइप एक हौज को, देखो ए कितना मिनट? 20 मिनट, और बी जो है कितना मिनट बच्चे? रोहित बबुआ कितना मिनट? 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल डेंसिटी। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा? शाबाश, 100 होगा। तो 20 बचे 100 और 25 चौका 100। अब देखिए ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई बच्चे, यानी कि क्षमता आ गई ए और बी की। अब सबसे पहले क्या देखेंगे? 5 मिनट पश्चात बी को बंद किया गया, यानी ए और बी का जो भराव कार्य है ना, ए और बी का भराव वो 5 मिनट तक तो हो ही रहा है, और 5 मिनट तक ये कितना लीटर पानी डाल देंगे? तो 5 मिनट तक ये 45 लीटर पानी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बच्चे जो शेष बचा ना, शेष, वो शेष कितना आपको बच गया? शेष बच गया 55 लीटर। बी बोला कि भैया अब हम नहीं जाएंगे, तो बी नहीं जाएगा तो काम कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, तो शेष कार्य को है ना, ए को लगा समय शेष कार्य करने में, ए को समय लगा। 55/A की क्षमता कितनी है बच्चे? 5, यानी कितना मिनट? 11 मिनट। तो प्रश्न में क्या पूछा?
हौज को भरने में लगने वाला समय, तो हौज को भरने में पहले कितना समय लगा था? 5 मिनट, ठीक है, और अभी लगा 11 मिनट। तो 11 और 5 क्या हो जाएगा? 16 मिनट का समय लगेगा। आंसर ऑप्शन बी। तो बेहद आसान सा प्रश्न है, 16 मिनट, ठीक है, तो बना लें इसको। नेक्स्ट देखिए, बोला दो पाइप ए और बी, ए और बी, ए कितना देखो बच्चे 37.5 मिनट, तो 37 दूनी 74 और एक क्या हो जाएगा बच्चे? 75/2 मिनट, ठीक है। और बी जो है वो कितना? तो बी 45 मिनट में, ठीक है, भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तो टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? तो टंकी की डेंसिटी क्या होगी बच्चे? तो 75 और 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? आई थिंक 225 होगा। तो 75 से अगर भाग करें तो तीन इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? इसकी क्षमता आ जाएगी 3 दूनी 6, और इसकी क्षमता क्या आएगी? 5, 5 पचे 25, 20 तो 22, यानी कि 5। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए, है ना, आधे घंटे में भरने के लिए। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। मान लीजिए कि हमें टंकी को कितनी देर में भरना है? कुल समय दे दिया 30 मिनट में भरना है। भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? और हम आपको कहें कि अगर हम पाइप बी को बंद ही ना करें तो ये 6 और 5 कितना डाल देंगे पानी? 6 और 5 11 लीटर। और अगर हम इसको बंदे ना करें तो 30 मिनट में ये लोग कितना पानी भर देंगे? 30 मिनट में ये लोग भर देंगे 330 लीटर। अब आप कहेंगे कि अरे वाह, कितना अधिक पानी डाल दिया गया, कितना अधिक पानी डाला गया। तो बच्चे आप यहाँ पर अतिरिक्त निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 330 माइनस 225, तो ये घटेगा तो क्या आएगा? 5 0 105 लीटर पानी क्या निकाला गया? अतिरिक्त इसमें डाला गया, सॉरी 105 लीटर अतिरिक्त डाला गया। लेकिन किसके वजह से डाला गया? ये देखो आप, किसके वजह से डाला गया? ये डाला गया है बी के वजह से। बी ने अपना अतिरिक्त पानी डाला, यानी कि बी ने अतिरिक्त समय कितना दे दिया? बोलो बच्चे, तो 105/5 यानी कितना मिनट? 21 मिनट। ये उसका अतिरिक्त समय है। तो वास्तविक बी जो है कब बंद होगा? तो पीछे मैंने एक सवाल करा दिया है सेम। तो 30 मिनट माइनस 21 मिनट यानी कि 9 मिनट पर ये बंद हो जाएगा। आंसर बनेगा डी, ठीक है। तो ये 40 प्रश्न आपने देखा, और ये काफी महत्वपूर्ण 40 प्रश्न है बच्चे। तो इन प्रश्नों को आप हल करें। एक प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास करें निरंतर। चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।